पर्सन होंगे इन विच वन ऑफ द डॉक्टर, एक होंगे फिजिशियन, एक डॉक्टर होंगे जो उनको क्या करेंगे, इंजेक्शन वगैरह प्रॉपर रूप से बीपी वगैरह ये सब का मैनेजमेंट ये सब जो है देखेंगे करेंगे। दूसरा होता है सीपीआर मसाजर, जो सीपीआर मसाज करेगा, और एक और आदमी उसमें होना चाहिए जो एम्बू से क्या देगा, ब्रीथिंग करेगा, हवा देगा। 30:2 का जो होता है वो मैं आगे बताऊंगा देगा। अब समझिएगा, कहिएगा फिर भी सर यहाँ मसाजर में एक ही व्यक्ति लिखे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो ये देखिए एम्बू में तो ज्यादा मेहनत नहीं ना है, 30 बार करेगा तो इसको 2 बार पुश करना है, तो ये जब थक जाएगा तो एम्बू बोला यहाँ आ जाएगा। और इमरजेंसी है तो डॉक्टर साहब भी इंजेक्शन छोड़ करके यहाँ आ सकते हैं, यानी 3 आदमी है तो आराम से सीपीआर निकल जाएगा, यानी सीपीआर अकेले का चीज नहीं है। अब कहिएगा सर जो आदमी नहीं जानता है भैया देखें देखें सीख लेगा, ऐसे वो आदमी मर ही रहा है ना, ऐसे भी तो आदमी मर ही रहा है ना, ठीक है, तो उसमें देख के सीख लेगा, उसमें बहुत इजी चीज है, बहुत मेहनत वाली बात है नहीं, मैं अभी प्रैक्टिकल सेशन बताऊंगा। अब इसके कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ रूल है। क्या रूल है, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसके बारे में जानिए। सीपीआर का जो टाइमिंग है, सीपीआर का रेट ऑफ सीपीआर है 100 से 120 पर मिनट होना चाहिए रेशियो, यानी 120 कंप्रेशन, 100 से 120 कंप्रेशन 1 मिनट में होना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी झमार के 200 पूरा दिए, समझ रहे हैं, कम से कम 100 और अधिकतम 120 1 मिनट में कंप्रेशन होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, समझ में आ रहा है। दूसरा इसमें स्टेप है बाबू डेप्थ, यानी गहराई, सीधे ऐसे से नहीं करना है, उसकी कुछ पैरामीटर हैं, कितना दबाएंगे कि मरीज जल्दी से मेरा रिकवर होगा। तो इसका जो डेप्थ है बाबू लेटेस्ट 2 से 5 इंच, इंच समझते हैं ये बाबू इंच होता है ना, अब आजकल तो उंगलियों से लोग नाप देता है 1 इंच 2 इंच 3 इंच, है ना, तो 2 इंच कम से कम, तो 2 इंच धंसना ही चाहिए, 2 इंच धंसना चाहिए, ठीक है। अब है रेशियो ऑफ ब्रीथ्स, मतलब कितना बार हम कंप्रेसर देंगे और एम्बू कितना बार देंगे। तो देखो भाई 30 बार क्या देंगे कंप्रेशन, और एम्बू देंगे 2 बार, इसको बोलते हैं टू रिसोर्स ब्रीथ। क्या बोलते हैं, टू रिसोर्स ब्रीथ, यानी 30 बार कंप्रेसर के बाद 2 बार एम्बू करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है बाबू सीपीआर क्यों जरूरी, समझिएगा। कोई व्यक्ति को कार्डिक अरेस्ट आया, हृदय घात आया, तो सीपीआर जरूरी क्यों, इसलिए कि उसके मस्तिष्क में ब्लड का सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता, बंद हो जाता है, कम हो जाता है या बंद हो जाता है। और मस्तिष्क में जब ब्लड का सप्लाई बंद हो जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेडिकल साइंस कहता है भैया 4 से 8 मिनट के अंदर उसको क्या करना है, सीपीआर क्या करना है, कितने मिनट के अंदर, 8 मिनट से ज्यादा होगा तो पेशेंट मर भी सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब आपके मन में यह होगा कि सर आरओसीएस कब होगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग सॉरी मरीज को सीपीआर किए तो बच ही जाए, ऐसे चांसेस 90% चांसेस में बच जाते हैं, कुछ केसेस में मरीज नहीं बच पाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं आरओसीएस, यानी कि हृदय गति वापस नहीं आती है, हृदय गति मतलब रिवर्स में नहीं आती है, वापस नहीं आती है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आरओसीएस बोलते हैं, आरओएससी बोलते हैं, सॉरी आरओएससी बोलते हैं। हृदय वापस नहीं आने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, आरओएससी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैसे हम लोग जानेंगे कि पेशेंट आरओएससी कंडीशन में है, कैसे जानेंगे, आरओएससी कंडीशन में है, अब इसका हृदय गति वापस आने वाला नहीं है। तो जब 20 मिनट तक आप लगातार सीपीआर किए, कितने मिनट तक, 20 मिनट तक सीपीआर किए और मरीज का हृदय गति वापस नहीं आया, तो बस समझ लीजिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कितना मिनट, 20 मिनट ओनली। डॉक्टर सब जानते हैं लेकिन पेशेंट को बताते नहीं है कि भाई भगदड़ हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, कुछ कंडीशन वैसे होते हैं, सिचुएशन वैसे होते हैं, तो कुछ डॉक्टर तो रेफर कर देते हैं
कि भाई बाहर में कुछ हो, भाई मेरे यहाँ हुई हंगामा नहीं हो। कोई डॉक्टर जानबूझ के कोई गलती नहीं करता कि मेरे यहाँ पेशेंट मर जाए, डेथ कर जाए। पेशेंट कहियो मरेगा और मरीज सब क्या करता है कि डॉक्टर के यहाँ ला कर डाल देता है, हुई हंगामा चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये है। चलिए, तो सीपीआर आप लोग आज जाने, अब इसका प्रैक्टिकल सेशन कराते हैं। चलिए, ये आपका जो है थ्योरी क्लास का आप प्रैक्टिकल सेशन कराते हैं। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए, कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल सेशन भी आप लोगों के साथ लाइव करें। थैंक यू।